हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 7 मार्च 2024। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको बता दूं कि अभी तक मुझे लगभग 7 मंथ हो चुके हैं इन्वेस्ट करते हुए, और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों मैंने अभी तक 5,53,323 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। तो दोस्तों मैंने अभी तक 5,53,323 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, और जिसकी करंट वैल्यू आज की डेट में है 6,12,130 रुपये। और टोटल रिटर्न है 58,800 रुपये, जो कि 10.63% हुआ। एक दिन का जो पोर्टफोलियो में चेंज हुआ है 6,997 रुपये निगेटिव में हुए हैं, प्रॉफिट में जो घट गए हैं मेरे। अभी मार्केट भी गिरी थी, बट मैंने दोस्तों एक काम किया, इसी दिन मैंने इन्वेस्ट भी कर दिया था लगभग 24,000 के करीब। कुछ इसमें रिफ्लेक्ट होने लगा है अभी, और कुछ कल तक रिफ्लेक्ट होने लगेगा जहाँ तक यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट में। तो दोस्तों मुझे पिछले वीडियो पर काफ़ी अच्छे कमेंट आए हैं, इन कमेंट के रिप्लाई को मिस मत करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज के कमेंट्स। तो पहला कमेंट है मुस्ताब का। थैंक्स फॉर माय क्वेश्चन आंसर। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है मैंने इनके क्वेश्चन का आंसर किया है, उसी पे ये कमेंट कर रहे हैं। तो थैंक यू आपके कमेंट के लिए एंड सपोर्ट के लिए इस चैनल पर जो आप दिखा रहे हैं। अगला कमेंट है यूज़र का। सर अगर मुझे 10 साल से ज़्यादा की एसआईपी करनी है तो क्या मेरा सारा स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करूं तो क्या सेफ़ रहेगा। तो भाई यूज़र, मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि 10 साल में हो सकता है अगले 2-3 साल में मार्केट इतनी गिरी कि स्मॉल कैप आपका जो रिटर्न है वो निगेटिव में चला जाए। तो उस टाइम पे आपका पेशेंस चेक होगा, आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं पोर्टफोलियो में, या आप रिडीम करके निकल जाते हैं कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप कहते हैं कि म्यूचुअल फंड बेकार है, फिर लगेगा आपको उस टाइम। वही टाइम होता है पेशेंस चेक करने का। तो अगर आपको लगता है कि आप होल्ड कर पाएंगे, अगर निगेटिव भी आपका, जैसे आपने 1 लाख लगाया 50,000 तक निगेटिव हो गया, 85,000 रुपये दिखे, तो आप उस टाइम अगर होल्ड करने के लिए रेडी हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं कहूँगा आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो, वहाँ ज़्यादा सेफ रहेगा। अगला कमेंट है अली असगर जी का। भाई 3 साल में 1 करोड़ का टारगेट चाहिए। तो अली असगर जी भाई 3 साल में 1 करोड़ टारगेट के लिए आपको बहुत बड़ी एसआईपी करनी पड़ेगी मंथली। वो आप इस पर गूगल ग्रो के एसआईपी कैलकुलेटर आप सर्च करोगे गूगल पे, ग्रो एसआईपी कैलकुलेटर, और वहाँ पे आप अपनी वैल्यू इंटर करेंगे 1 करोड़। उसके अलावा आपको 15 से 20% के बीच में रिटर्न कुछ फिक्स करना पड़ेगा, और वहाँ पे एसआईपी आप देख सकते हैं कितनी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ आपको बहुत ज़्यादा एसआईपी करनी पड़ेगी। तो आप खुद से चेक कर सकते हैं वहाँ पे 3 करोड़ कैसे 1 करोड़ कैसे बनेगा 3 साल में। अगला कमेंट है अविनाश जी का। मंथली कितने का एसआईपी है। तो अविनाश जी मेरा एसआईपी लगभग 70 से 80 हज़ार इस टाइम चल रहा है। अगला कमेंट है क्रिकेटर का। फोलियो नंबर कैसे कलेक्शन करना है। तो फोलियो नंबर के लिए आप जिस ऐप या जिसके थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो वेबसाइट के थ्रू, तो वहाँ पे जाइए और पोर्ट जो भी आपका म्यूचुअल फंड है उस पर आप क्लिक कीजिए। वहाँ पे डिटेल्स समथिंग कोई ऑप्शन होगा, तो डिटेल्स पे अगर आप क्लिक करेंगे वहाँ पे पोर्टफोलियो नंबर होगा, तो वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं पोर्टफोलियो नंबर। आप ऐप का नाम मेंशन करते तो मैं और भी ज़्यादा अच्छे से आंसर कर पाता इसका। हाँ। अगला कमेंट है नविद ब्लॉक का। अगर मुझे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना है, फॉर एग्जांपल इस मंथ के 20 मार्च और 5K कर रहा हूँ, अगर 28 मार्च मेरे पास फिर से पैसा आ गया तो उसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो नविद जी आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड का नाम लिख देते तो ज़्यादा अच्छा रहता आंसर करने में। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ कॉन्ट स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप बिल्कुल वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर इन केस आपने निपॉन स्मॉल कैप फंड ले रखा है तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, बट एक ट्रिक के थ्रू हो सकता है, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, वो आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, उसकी कमेंट में भी लिख दूंगा, तो आप उसको जाके वीडियो देख सकते हैं कैसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन सब फंड में जहाँ पे अलाउड नहीं है। लेकिन ये सिर्फ ग्रो ऐप में एप्लीकेबल है, वहीं से आप कर सकते हैं। वहीं पे अभी तक ये चल रहा है, आगे हो सकता है ग्रो ऐप भी बंद कर दे ये चीज़ें। अगला कमेंट है कुलदीप सिंह जी का। तो कुलदीप जी यहाँ पे पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं अपना। कुलदीप जी मैं संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, तो आपका संडे के वीडियो में आपका पोर्टफोलियो इंक्लूड होगा, तो संडे वाला वीडियो आप देखिए। अगला कमेंट है पवन 20 जी का। ये भी पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं। पवन जी संडे वाला आप भी वीडियो देखिए, वहाँ पे आपका पोर्टफोलियो इंक्लूड रहेगा। अगला कमेंट है रहमान खान जी का। सर म्यूचुअल फंड वाले रिटर्न कैसे देते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में 9 म्यूचुअल फंड है। मेरे लिए म्यूचुअल फंड रिटर्न बहुत कंफ्यूजिंग है। तो आप अगर यहाँ पे ऐप का नाम मेंशन कर देते तो मैं बता और अच्छे से आंसर कर देता इसका। बट आप अपने जो 9 म्यूचुअल फंड है उन पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कितना आपने इन्वेस्ट किया था, कितना आपका टोटल रिटर्न आ रहा है, वही रिटर्न होता है इसका। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड वैल्यू और कितना रिटर्न आ रहा है, तो मैं उस पर और क्लेरिफाई कर दूंगा, और ऐप का नाम भी जिस ऐप के थ्रू आप कर रहे हैं। अगला कमेंट है मुशर्रफ अंसारी जी का। सर HSBC स्मॉल कैप में 90 के लमसम किया है, NAV 73 में, जब से डाला हूँ तब से लॉस हो रहा है, रिडीम करूँ या रहने दूँ, प्लीज़ सजेस्ट मी। तो मुशर्रफ अंसारी जी आपने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, तो अभी रिडीम करने का कोई तो मुशर्रफ जी आपने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है 90,000, तो आप नेगेटिव में रिडीम मत करो बिल्कुल भी, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। जब आपका एक बार पॉजिटिव में ये इन्वेस्टमेंट आ जाए, 90,000 से ऊपर हो जाए, तो आप रिडीम कर सकते हैं और दूसरे म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं। और स्मॉल कैप में अगर आपको ऐसा ही लगता है कि ये नेगेटिव में पहुंच गया है तो मुझे रिडीम करना चाहिए,
तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करो, वहाँ इतना रिस्क नहीं है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप फंड। ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, कुछ ही दिन में नेगेटिव, कुछ ही दिन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है स्मॉल कैप में। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की आदत नहीं है तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करो, वहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन अभी इसको रिडीम बिल्कुल मत करो, जब आपका पॉजिटिव में पहुँच जाएगा तो पॉजिटिव में रिडीम करके आप लार्ज कैप में कर देना। एक और कमेंट लवी जी का आया था, सर पोर्टफोलियो में कितने % से ओवरलैप नहीं होना चाहिए स्मॉल, लार्ज और मिड कैप फंड्स में, एक ही एमएफ में इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं, या 2-3 में इन्वेस्ट करूँ? एंड मैंने एक्सिस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है, अब मैं कॉन्ट स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ या नहीं? तो इसमें लवी जी थैंक यू फॉर योर कमेंट। तो ओवरलैपिंग के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे लिए ओवरलैपिंग की डिफिनेशन डिफरेंट है। अगर मेरा कोई पोर्टफोलियो 2 म्यूचुअल फंड 10% 12% ओवरलैप हो रहे हैं तो मैं उसको प्रॉब्लम नहीं मानता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि दोनों म्यूचुअल फंड हाउस को वही 10% 12% जो कंपनियाँ हैं ओवरलैप हो रही हैं वो ज़्यादा पसंद आई हैं, उनको लगता है ये ज़्यादा अच्छी कंपनी है जो अच्छा रिटर्न देंगी। तो इससे क्या होगा, मैं जो SIP के थ्रू पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ दोनों म्यूचुअल फंड में, उनमें से ज़्यादातर पैसा उन 10-12% कंपनियों में जाएगा। तो उससे क्या होगा, मेरा रिटर्न भी अच्छा आएगा। तो मेरे लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है 10-12% प्रॉब्लम ओवरलैप हो रहा है तो आप दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपने दूसरा पूछा है एक ही म्यूचुअल फंड हाउस में आपने तीनों कैप में ले रखा है तो उसमें कोई इशू है या नहीं? तो अगर आपने ऑलरेडी एक ही फंड हाउस में तीनों कैप में ले रखा है, लार्ज स्मॉल मिड, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहिए। अगर अगर आप नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ट्राई करो कि एक म्यूचुअल फंड हाउस डिफरेंट कर दो। 2 म्यूचुअल फंड एक ही म्यूचुअल फंड हाउस से खरीद लो, एक म्यूचुअल फंड डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउस से खरीदो। उससे क्या होगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है म्यूचुअल फंड हाउस की वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। तो इससे आपको दोनों का बेनिफिट होगा। हो सकता है एक फंड हाउस की स्ट्रेटजी ज़्यादा अच्छी ना काम करे, दूसरे की कर जाए, तो वहाँ पर आपका जो रिटर्न होगा वो एवरेज हो जाएगा। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ 1-2 म्यूचुअल फंड हाउस से लो। और आपने इसी में मेंशन कर रखा है कि आप क्वांट में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्वांट में आप दोनों भी रख सकते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप, थोड़ा थोड़ा दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्वांट पे भी जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, दोनों फंड बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं यह बता दूं कि ये सारे व्यूज़ मेरे हैं आपके कमेंट्स पर। अगर आप कोई भी नई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय लें बिफोर इन्वेस्टमेंट। तो आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, तो ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिए इस चैनल को। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।